वो पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं है कि वो इस जन्म में ऐसा हुआ है, पास्ट लाइफ में भी वो ऐसा ही था। मुझे बच्चा दिखाई दिया एंड बच्चा जो था वो नॉर्मल नहीं था। जब मैं बुक्स पढ़ रही थी, मैंने पहले भी बताया था, मेरे सामने कहते हैं ना भगवान आपको लेके जा रहे हैं, मेरे सामने आकाशिक रीडिंग की बुक आई। जब आपने आज से पहले कभी जीवन जिया हो तो उसे कहते हैं पिछला जन्म, यानी पास्ट लाइफ। मृत्यु के बाद भी आत्मा हमेशा यात्रा करती रहती है और हर जन्म में अलग अनुभव के साथ कुछ ना कुछ सीखती है। कहते हैं हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारे द्वारा किए गए पुण्य और पाप हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई लोग आपके पिछले जन्म का खुलासा कर सकते हैं, आपके पिछले जन्म में घटित हर घटना को बता सकते हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं आकाशिक रीडर एस्ट्रोलॉजर ममता जी से। चलिए जानते हैं इन्हीं से कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है, क्या मनुष्य के कर्म उसके साथ साथ चलते हैं, कैसे आप अपने पुनर्जन्म के बारे में जान सकते हैं। सभी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें धर्म ज्ञान। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे कोई परेशानी ना हो, जो सच में खुश हो या जो अपने जीवन से संतुष्ट हो। क्या ऐसा है? आप एक बार ये सवाल खुद से पूछ कर देखिए। क्या सच में आप खुश हैं? क्या सच में आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है? क्या जवाब मिला? तो ऐसे ही इस पृथ्वी पर आए हर मनुष्य की कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। कोई वर्तमान में जीकर ही अपनी पूरी जिंदगी काट लेता है, तो कोई पिछले जन्मों के रहस्यों और अपने भविष्य के उन पन्नों को जानने में लग जाता है, जहां उसे ये पता चलता है कि आखिर क्यों वर्तमान में उसका जन्म हुआ है। अगर आपके मन में भी ऐसी कई सारी उलझने हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। कौन होते हैं आकाशिक रीडर? देखिए, आकाशिक रीडिंग क्या होती है मैं आपको वो बताती हूँ। आपने हिंदी में जब वो पर्यायवाची होते थे तो आसमान के पर्यायवाची आपने भी पढ़े होंगे जी। तो क्या होते थे? आसमान, आकाश, यही सब होते थे ना। आकाश क्या होता है? स्काई। स्काई यानी कि आसमान में, आकाश में सबके रिकॉर्ड्स है, एनर्जी डेटा। मैं ये नहीं कह रही हूँ वहाँ पे कोई लाइब्रेरी है, बट हाँ, अगर आप उस एंगल से देखोगे, एनर्जी के एंगल से देखोगे, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक लाइब्रेरी है जिसमें हर सोल के बारे में लिखा हुआ है, हर किसी के रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे। आपने कितने जन्म लिए हैं, आपकी आत्मा ने क्या कर्म करके आई है, सब कुछ, क्या होगा वो भी, इवन कल भी क्या होगा वो भी लिखा होगा। आपको लग रहा होगा ठीक है अभी मैं यहाँ पे बैठ के आराम से पॉडकास्ट कर रही हूँ, पर क्या पता आपके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा हो। ये तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि जर्नी का एक हिस्सा है कि यहाँ तक आपको आ गए हैं, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन क्या है वो आपके कर्मों पे आधारित है, आपको नहीं पता होगी। आपको लग रहा होगा ये लाइफ स्मूथ है, बढ़िया, अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, गैस से नए नए गैस से मिलते हैं, ज्ञान लेने को मिल रहा है, लेकिन भगवान ने क्या सोचा हुआ है और वो आपके कर्मों पे है। अब वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए पहले आपकी पास्ट लाइफ कि आप यहाँ पे क्यों हो। सबसे पहला सवाल तो ये आता ना, जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो मेरा पहला क्वेश्चन ये, मैं क्यों कर रही हूँ जी। मैं अच्छे खासी लाइफ चल रही है, लोग मुझे जानते हैं, मैं जो कन्वे करना चाह रही हूँ वो हो रहा है एज अ गेस्ट जाके, तो मैं पॉडकास्ट क्यों करूँ? तो उसके पीछे भी एक रीजन है। तो हर एक किसी की चीज के पीछे एक रीजन होता है, और वो आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स, जब आप रिकॉर्ड्स ओपन करते हो तो आपको पता चलता है। इसमें मेडिटेशन के थ्रू, यानी कि आप पास्ट लाइफ में जाके आप देख सकते हो। ये मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाती हूँ होता कैसा है। मानिए जैसे आप मेरे पास आए जी, ठीक है, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं साइकिक रीडर, आकाशिक रीडिंग जिसे कहते हैं उसे साइकिक रीडर भी बोलते हैं। तो मैं जैसे वो हूँ, एक मीडियम हूँ जिसे कह सकते हैं एनर्जी से कनेक्ट होने का। आप मेरे पास आए, आपको जानना है कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगी या ये मेरा पॉडकास्ट कैसा चलेगा जी, ठीक है। आपका इतना क्वेश्चन है, उसमें मुझे सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए ना, मुझे नाम चाहिए, नाम, क्योंकि मुझे परमिशन सिर्फ आपके नाम की चाहिए। अब नाम की ही परमिशन क्यों? क्योंकि कविता राणा नाम से तो बहुत सारे लोग होंगे। हाँ, यही सवाल मुझसे बहुत लोग करते हैं। तो अब आप ये बताइए, जब यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, अराउंड कितने होंगे? अराउंड 40-50 होंगे, ठीक है। जब मैं कविता बोलूंगी, कविता, आप जो कहीं पे बैठोगे ना, आप पीछे मुड़ के देखोगे। क्यों? क्योंकि बचपन से आपकी आत्मा को जो पहचान है ना, वो कविता नाम से मिली है जी। आप कितनी भी भीड़ में हो, जैसे ही कोई कविता बोलेगा आप पीछे मुड़ के देखोगे। हो सकता है और भी देखें, बट आप पक्का देखोगे आपकी पहचान वो है। आपकी आत्मा को जो पहचान है ना, हमें आत्मा की परमिशन चाहिए। अब आत्मा को किस नाम से जानते हैं जन्म में? कविता के नाम से। तो मैं आत्मा से परमिशन ले रही हूँ, कविता की आपकी परमिशन है मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करूँ? आप कहोगे यस। उसके बाद एक प्रेयर होती है, वो प्रेयर हम करते हैं, एंड फिर आप क्वेश्चन, आपका जो सवाल है कि मेरा पॉडकास्ट कैसा चलेगा, वो देख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी।
तो इसे कहते हैं हम आकाशिक यस, इसी को आकाशिक रीडिंग कहते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग यानी कि आपकी सोल के रिकॉर्ड्स, कविता के रिकॉर्ड्स, उसमें चाहे वो फिर कुछ भी सवाल करे, कुछ भी सवाल करे आपकी लाइफ में। अभी सराउंडिंग में जो लोग हैं, मानिए 40-50 हैं, सब तो आपके फ्रेंड नहीं होंगे ना, कुछ ही होंगे जिनसे आपका बात करने का मन करता होगा जी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती होंगी, वो भी आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। ओके, वो आपकी पास्ट लाइफ से आए हैं और पक्का कोई रिलेशन रहा है, ताकि इसलिए वो आपको इस जन्म में मिले हैं। और दुश्मन भी हमें एक रीजन की वजह से ही मिलते हैं। हम कहते हैं ना, इससे क्या बिगाड़ा था हमने इसका, वो आपको सबक सिखाने आया है, आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है। कभी भी जो क्रिटिसिज्म होता है ना, उसको मैं कहती हूँ पॉजिटिवली लो, वही तो आपको आगे लेके जा रहा है। आपके अच्छे थोड़ी अच्छे लेके जा रहे हैं। अब डेली कोई आपको कह रहा है बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो, ठीक है, आप बढ़ कर रहे हो, ग्रो का कर रहे हो। आप तो रोज आप शीशे में देखे, हाँ मैं तो सुंदर ही लग रही हूँ। किसी दिन कोई आपको कहे कि साड़ी की ना प्लेट्स डालनी नहीं आती तुम्हें, आप अगले दिन ध्यान दोगे ना, तो आपने ग्रो किया, आपने कुछ सीखा। एंड हो सकता है वो इंसान आपको बुरा लगाओ कि इसने मेरी बुराई की है और तो कोई नहीं करता है, बट वही है जो आपको ग्रो कर रहा है। एंड वो पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं है कि वो इस जन्म में ऐसा हुआ है, पास्ट लाइफ में भी वो ऐसा ही था। उसका रिलेशन क्या था, हो सकता है कुछ और हो, आपका भाई हो, क्योंकि भाइयों का काम होता है कमियां निकालना। वो कितनी भी सुंदर लग रहे हो, कहेंगे ये ऐसी लग रही है, क्योंकि वो आपको सबसे सुंदर देखना चाहते हैं। तो हो सकता है आपका भाई हो, आपके फादर हो, कुछ भी रिलेशन, आपका फ्रेंड हो, तो वैसे होता है। आखिर क्या पुनर्जन्म होता है? मेरे पास एक आए थे, अभी ये कल का ही केस है, मैं आपको ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगी, कल के केस थे। उन्होंने, वो लेडी थी, उन्होंने कहा कि मेरा मिसकैरेज हुआ, मेरी बेटी है एंड मेरा मिसकैरेज हुआ है और 6 साल की हो गई है, मैं ट्राई कर रही थी, मैंने मुश्किल से कंसीव किया और मेरा मिसकैरेज हो गया, क्यों हुआ मुझे जानना है क्या, और आगे है मेरी किस्मत में। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इनके मिसकैरेज क्यों हुआ। मुझे बच्चा दिखाई दिया एंड बच्चा जो था वो नॉर्मल नहीं था। तो उनका जो जिसे कह सकते हैं, उनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या जो उनके मास्टर्स हैं, उन्होंने एक तरह से उन्हें बचाया है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपका जो मिसकैरेज हुआ ना, बच्चा एबनॉर्मल होता, अब वो एबनॉर्मल भी क्यों होना है, अब वो भी सोच रहे होंगे ना मेरी, मतलब मैंने ऐसा क्या किया है जी। जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ में जाके देखा, पास्ट लाइफ में वो मेल थे और उनकी एक बेटी थी, वाइफ थी, राजस्थान का एरिया, मैंने उनको बताया पर्टिकुलर ये जगह है, आपका यहाँ पे जन्म हुआ था और आपने अपनी बेटी को जिसे कह सकते हैं बहुत एक्सट्रीम मारा हुआ है, टॉर्चर किया हुआ, जैसे होता है ना कि वैल्यू नहीं करते हैं बेटी, मतलब वैसे जी। तो जैसे उस बच्चे ने आपको कर्ज किया हुआ है और इसीलिए वही बच्चे आपकी तरह जन्म लेकर आपकी वो आ रही थी, एबनॉर्मल चाइल्ड लेकर जन्म लेकर, ताकि आपको तंग कर सके। उसको तो वो तो है, उसको नहीं पता है, लेकिन जब एबनॉर्मल चाइल्ड जब जन्म लेता है तो माँ बाप ज्यादा दुखी होते हैं ताकि आप तकलीफ में आओ, तो वो जन्म लेकर आ रही थी। तो उन्हें पता चला कि ओके, तो उन्होंने कहा कि क्या मुझे दोबारा प्लान करना चाहिए। मैंने उनका फ्यूचर देखा, मैंने कहा अगर आप दोबारा आगे जो बच्चा दिख रहा है, आप अगर बच्चा प्लान करते हो, उसका एक पैर में राइट साइड जो उसका पैर दिख रहा था, मैंने कहा इसमें दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। मैंने कहा मेरे हिसाब से आपको आगे बच्चा प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप करोगे तो वो सोल तो बदला लेगी, वो तैयार बैठी है। मनुष्य का कर्म बड़ा या भाग्य? आज मैं यहाँ पे आई हूँ, 1 साल पहले भी आप लोग हम कांटेक्ट में आए हैं, ठीक है, आज मैं आई हूँ, किस्मत में तो आज था ना जी, किस्मत में तो कर्म तो आपने पहले भी किए हैं, कर्म एक साल से कर रहे थे, हाँ, लेकिन आज आपको यहाँ लेकर आएगी। आज हूँ तो डेस्टिनी में लिखा हुआ है कब होगा, लेकिन आप कर्म करना नहीं छोड़ सकते हो। आप ये नहीं हो कि आप कर ही नहीं रहे हो इनवाइट, आप कह दो कि हम गेस्टों को नहीं बुला रहे हैं, हम इनवाइट ही नहीं कर रहे हैं, तो कर्म नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। डेस्टिनी चलती है साथ में, लेकिन कर्म सबसे जरूरी है। आप गीता में देख लो, कहीं पे भी देख लो, हर जगह बताया गया है कि कर्म आप करोगे तभी आपको मिलेगा जी। महाभारत भी अगर अर्जुन कह देते मैं तीर ही नहीं चला रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, तो कृष्ण ने वही ना कहा ना कि कर्म तो करो, धर्म तो है ही, आपको धर्म को साथ में रख के कर्म करना है। किस्मत में जो लिखा हुआ है वो तो ऊपर वाला देख लेगा, वो तो आपके कर्मों के हिसाब से हो रहा है। कर्म कैसे करने हैं वो चूज करना है धर्म के हिसाब से, ऐसे नहीं है कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं, सही भी करना है। कर्म ये नहीं है कि कर्म किए जा रहे हैं गलत सही, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कर्म भी आपके सही होने चाहिए। आकाशिक रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है? मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ और मैं आकाशिक रीडिंग भी करती हूँ। मैं किसी का चार्ट देखने से पहले ना आकाशिक रीडिंग के थ्रू देख लेती हूँ। बहुत से क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो दोनों करवाते हैं कि मैम आकाशिक रीडिंग भी करवानी है ना एस्ट्रोलॉजी भी करानी है, दोनों करवाना है। तो मैं पहले उनकी आकाशिक रीडिंग करती हूँ, मैं कभी उनका चार्ट नहीं ओपन करती हूँ, क्योंकि चार्ट देख के अगर मैं कहूँगी ना मुझे ये दिख रहा है, आप भी ये कहोगे कि चार्ट में ही देख लिया होगा आपने, आएगा ना आपके मन में।
मैं पहले आकाशिक रीडिंग करके कि ये मुझे दिख रहा है, आप ये करोगे आपका ये बिजनेस चलेगा, कि ऐसे होते हैं कि बिजनेस क्या करना चाहिए, फॉरेन में बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, कब पीआर मिलेगा, अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस उनके जवाब देख के मैं सारा बता के फिर वो कहते हैं कि मैम आप ये मेरे एक बार चार्ट भी देख लो। एंड मैं कहती हूँ देखो आपके चार्ट में भी वही आ रहा है, आपकी किस हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। तो उस हिसाब से इवन उनकी पर्सनैलिटी भी मैं आकाशिक रीडिंग में बता देती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी ये है जिससे आपकी शादी होगी, जो आपका सोलमेट होगा वो कैसा दिखता होगा, उसका नेचर कैसा होगा, और उसका बिजनेस करता होगा कि गवर्नमेंट जॉब है, और वही उनकी हॉरोस्कोप बता रही होती है। तो क्या होता है ना, आकाशिक रीडिंग बेसिकली मेडिटेशन, सारा ध्यान का खेल है। और ये ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना मेडिटेशन किया और आप कह दो मैं बन गया आकाशिक रीडर। बहुत ऐसे हो रहे हैं अभी कि जो 1 महीना करते हैं और कहते हैं हम बन गए आकाशिक रीडर। नहीं जी, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें सबसे पहले तो आपकी पास्ट लाइफ का रोल होता है। आपने पिछले जन्मों में कुछ किया हुआ है ना, उस लेवल पे कर्म किए हुए हैं, अध्यात्म कर्म किए हुए हैं, तो ही आप इसमें आपको ये कह सकते हैं। जैसे मैंने आपने मेरे लिए तो गॉड गिफ्टेड है। हाँ, तो वो गॉड गिफ्टेड तभी हो सकते हो जब आपने पहले कहीं किया हुआ है। और जिनको ये गॉड गिफ्टेड ना मिली हो ये पावर, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से सीखना पड़ेगा। हाँ, सीखना पड़ेगा। और आप एक दिन में नहीं सीख सकते हो। आप वही मैंने कहा कि 1 महीने में नहीं कह सकते हो, आपको कम से कम 6 महीने चाहिए। मैं बचपन से कर रही थी, मुझे बचपन से ही देवी के दर्शन होते थे पर जिसे कह सकते हैं कि एक्सट्रीम, क्योंकि मुझे सिर्फ एक पॉलिश कर रहा था कि हाँ वो है मेरे अंदर वो चीज़, बट मैंने उसको सिर्फ पॉलिश किया, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो लोगों क्या हो सकता है उनके अंदर हो। मैं कुछ लोगों की रीडिंग करती हूँ और मैं उनको क्लियर करती हूँ कि आप एक बार मेडिटेशन करके देखो, आपको पता चलेगा। जैसे आप मेरे सामने, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आपको आप उस तरफ जाओगे, आप चाहो या ना चाहो, और आप करके देखो आपको फर्क दिखेगा। तो ये हो सकता है उनकी पास्ट लाइफ का हो। तो वैसे इसमें होता है कि दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। एस्ट्रोलॉजी आप पढ़कर आप सीख सकते हो जी, आप कोर्स ले लो 1 महीने के, आजकल तो बहुत है, ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, बट अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो ये लंबा प्रोसेस है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कभी खत्म नहीं होती है जी, जितना आप पढ़ते जाओगे, जितना जानते जाओगे, उतनी डीप है। तो एस्ट्रोलॉजी आप पढ़कर कर सकते हो, जैसे स्कूल में हम बच्चे को पढ़ाकर ये करवा सकते हैं, बट आकाशिक रीडिंग ये पॉसिबल नहीं है। इसमें आपकी आत्मा अगर नहीं चाहती है और आपकी 5 सेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, आप आकाशिक रीडिंग नहीं कर सकते हो। आप एनर्जी डेटा नहीं देख सकते हो, आप किसी की एनर्जी नहीं पहचान सकते हो। आपकी सराउंडिंग में जो एनर्जीज हैं वो आपसे कॉन्टेक्ट ही नहीं करेंगी। उनको आपसे ज्यादा पता होता है कि कितनी पावरफुल है, वो आपका ऑरा 2 मिनट में पकड़ लेते हैं। मेडिटेशन का खेल, आप इतनी सी एनर्जी है एंड वो सुप्रीम एनर्जी है। आपको वहां तक जाने के लिए ना बहुत लंबी जर्नी है, तो उनसे वहां तक जाने के लिए बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल होंगे ना, तो आप बार बार गिरोगे। हो सकता है 9 दिन ही खत्म हो जाए। तो वहां तक जाने के लिए सबसे बेस्ट है आप रात को करो, क्योंकि रात को सारी दुनिया आराम से अपने घरों में होती है, मूवमेंट कम होती है, कुछ लोग सो रहे होते हैं, लेटे होते हैं, तो आपकी एनर्जी ट्रेवल बहुत ईजी हो जाती है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापना, जो भी आप करते हैं, नियम पालन करते हैं, सब करिए। एंड रात को आफ्टर 11 और 11:30 आप कुछ नहीं करना है, दिया जला के सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाओ। मैं हर किसी को कहती हूँ, कहते मेडिटेशन कैसा होता है, मैंने कहा आप आंख बंद करके बैठिए, पहले आधा घंटा आपके थॉट्स आएंगे जो आपके दिन भर हाँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने खाना नहीं बनाया, कल बच्चा स्कूल जाएगा, मेरे को ये काम करना है, मेरा ये ऑफिस वर्क पेंडिंग है, सारे आएंगे। आधे घंटे में वो खत्म हो जाते हैं, सिर्फ आधे घंटा, आधा मुश्किल से 1 घंटा, कोई ज़्यादा बिजी रहता होगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। फिर आप आओगे शांति वाले स्टेज पे, और फिर आपको सिर्फ कुछ नहीं है, आपको जिस भी रूप में आप माँ को देखना चाहते हो, सिर्फ उनको याद करिए और फिर चमत्कार देखो। आपकी नींद भाग जाएगी जब वो दर्शन देंगी, तो आपको पता नहीं चलेगा। लोग कहते हैं ना, जैसे हम ध्यान में जाते हैं हमें नींद आ जाती है जब शक्ति दर्शन देगी आपकी नींद भाग जाएगी। तो इस तरह हर मनुष्य इस पृथ्वी पर कोई ना कोई लक्ष्य लेकर जन्म लेता है। किसी व्यक्ति को उस लक्ष्य के बारे में पहले ही आभास हो जाता है, तो कोई उस लक्ष्य को ढूंढने में ही सारी जिंदगी गवा देता है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपके जीवन का सही लक्ष्य मिल गया है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।